unstoppable. That's how Newsweek, a 90-year-old global media organization based in the United States, is describing Prime Minister Narendra Modi on its cover and how he's impacting India and the world. Modi is unstoppable. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिसका बड़ा डंका बजा है और भारत पूरी तरीके से उसमें एकजुट है। दोस्तों, उसमें एक नई जान फूंक दी गई है। यूएस बेस्ड मैगजीन न्यूज वीक ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने तहलका मचा दिया है। इंडिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जो है और भारत है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में। बहुत आगे, हम लोगों से बहुत आगे है वो। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, वो लोग वो भारत जो है 100 में फिर 99% आगे है। क्या बात कर रही है? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप लोग खुद देख लें वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, सारे निज़ाम वहाँ के अच्छे हैं, स्कूल कॉलेजेस पढ़ाई, वो लोग बहुत आगे हैं। 99 आउट ऑफ 100 ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इतना आगे कैसे हो गए? बस आप लोग खुद देख लें, हमारे ना स्कूल अच्छे हैं, ना तालीम अच्छी है, और महंगाई देखें कितनी ज्यादा। न्यूज वीक का टाइटल सिर्फ ये नहीं है कि मोदी इज अनस्टॉपेबल, बल्कि न्यूज वीक का कंप्लीट टाइटल है नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया, यानी नरेंद्र मोदी एंड द अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। ये टाइटल है न्यूज वीक के इस इंटरव्यू का। 90 मिनट्स का ये इंटरव्यू जो कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी रेजिडेंस पर, न्यूज वीक के ना सिर्फ सीईओ वहां पर मौजूद थे, बल्कि इसके साथ इंटरव्यू करने के लिए भी वहां पर उनके रिपोर्टर्स मौजूद थे। ये इंटरव्यू एक बहुत ही अहम इंटरव्यू इसलिए है कि ऐसा लगता है, मेरा ये कहना है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि नई हुकूमत आने में कुछ दिन, इलेक्शन के नजदीक नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन में जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, और अगली हुकूमत उनके आने के ब्राइट चांसेस, तो उन्होंने दुनिया को यह बताया है कि भारत में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नया प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो दुनिया के मुतालिक क्या ख्याल रखता है। और इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है पीस का। इसलिए मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। इंडिया के ऊपर खुसूसी जो इंडिया ने बात की है, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बात की है, और इंडिया पर बाकायदा बात की है, और इसी के साथ क्वाड पर बात की है, अपने इलेक्शंस पर बात की है, इंडिया की ग्रोथ पर बात की है, इंडिया की तरक्की पर बात की है। वन बाय वन ये पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, जो मैं ये कह रही हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक है, वो इसलिए है कि जो इसका इम्पैक्ट है, आप देखिए ना कि न्यूज वीक को एक ऐसा इंटरव्यू देना और उसके टाइटल पर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, फुल टाइटल पर उनकी पिक्चर आना, उनका इमेज, और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया एंड राइज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अनस्टॉपेबल, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है, तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट क्या है कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है। इंडिया में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उसमें जो नया प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है, और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये इस सिनेरियो में ज्यादा अहम इसलिए कि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कुछ चलता रहा, और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी की गई जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काफी तंज की गई, सार्कास्टिकली बहुत सारी बातें की गई, और लड़ाई झगड़े की भी बहुत सारी बातें हुई। तो वो तमाम बातें जो है ना, वो इस इंटरव्यू के बाद एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गई। यानी ये कि उन्होंने ये कहा है कि एक जो कदावर लीडर होता है, जो एक बड़ा लीडर होता है, वो जिस तरीके से बात करता है, उन्होंने इस इंटरव्यू में वो वाली बात की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान की बात से, पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने क्या कहा है, फिर हम इसके ऊपर जो है जितने भी पॉइंट्स है उसके ऊपर मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं तमाम पॉइंट्स पर जो है ये बात करूं। और इसमें जैसे मैंने आपको कहा, 90 मिनट्स कन्वर्सेशन एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस विद न्यूज़वीक प्रेसिडेंट एंड सीईओ देव, ग्लोबल एडिटर इन चीफ नैन्सी कूपर एंड एडिटोरियल डायरेक्टर एशिया दानिश मंजूर भट्ट, ये वहां पर मौजूद थे। उनके साथ उन्होंने ये गुफ्तगू फरमाई है। गाजा में जो लड़ाई चल रही है, उसके बावजूद भारत और यूएई ने मिलकर, क्योंकि देखिए पहला चरण किसके बीच में, ये समझना पड़ेगा। पहला चरण किसके बीच में? पहला चरण है भारत और यूएई के बीच में, और भारत और यूएई ने काम शुरू कर दिया है। इसका दूसरा चरण किसके बीच में? यूएई के बाद भाई ये जाएगी सऊदी अरब, ये वाला भी काम शुरू कर देंगे। सऊदी अरब के बाद कहां जाएगी? सऊदी अरब के बाद जाएगी ये इजराइल। इजराइल में किसका पोर्ट है? हाइफा। हाइफा कौन सा है? अदानी। ये वहां से जाएगी, वहां से घुस जाएगी ये ग्रीस।
ग्रीस में घुसने के बाद वहां से चली जाएगी सीधा वेस्टर्न यूरोप, जिसका हार्ट है जर्मनी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा एक्चुअल गेम चेंजर है। वो फ्रॉड जो सीपैक है, सीपैक वाला मामला नहीं है, ये एक्चुअल गेम चेंजर है। और ये सीपैक भी नहीं है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक ऑल्टरनेटिव है, बिल्कुल सॉलिड। अब इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी कंट्रीज बीच में है, वो इकोनॉमिकली बड़ी सॉलिड है। सारा सबका अपना अपना मैटर है पुराना। तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें कि एक जैसे कहीं बीच में भगवान ना करे कोई पाकिस्तान जैसा आ गया जो मांगता रहे कि हमें ये दे दो, हमें नहीं। यहां पे सारी के सारे कंट्रीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। भारत मुंबई से शुरू हो रहा है, भारत का क्या दिक्कत है? मुंबई इज इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल। क्या पैसे की कमी है? एशिया के सबसे ज्यादा अरबपति, डॉलर बिलियनर्स पूरे एशिया में, इवन चाइना से ज्यादा। जो चाइना का बीजिंग या शंघाई ले लीजिए, कोई भी बड़ा शहर ले लीजिए, अगर कोई सिटी ऐसी है जिसमें मैक्सिमम बिलियनर्स हैं, दैट इज मुंबई। पूरे एशिया की बात कर रहा हूं, उसमें जापान शामिल है, उसमें साउथ कोरिया शामिल है, उसमें चाइना शामिल है, उसमें सब कुछ शामिल है, मैक्सिमम। इट्स इन मुंबई। मुंबई से शुरू होती है और सीधा जाती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से सीधा जाती है ये सऊदी अरब। सऊदी अरब से ये मुड़ती है और जाती है इजराइल की ओर, जहां पे हाइफा पोर्ट जैसा मैंने बताया। फिर वहां से घूमते हुए ग्रीस, और ग्रीस के बाद सीधा सीधा जर्मनी। जर्मनी क्या है? जर्मनी इज द टॉप इकोनॉमी ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी। थोड़े से उसका जो जीडीपी है भारत से ज्यादा है, लेकिन भारत उसको ओवरटेक कर देगा। तो वर्ल्ड की आप देखिए कि कौन कौन सी इकोनॉमीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं दोस्तों। पहली चीज, जॉर्डन को भी जोड़ेगा ये रास्ते में, ये जॉर्डन को भी जोड़ेगा। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि हम आईमैक को पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरे मार्केट्स को इंटीग्रेट करने की बात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क ये साइन करा था 14 फरवरी को। ठीक है जी। तो आप लगा लीजिए लगभग 2 महीने हो गए, और 2 महीने के अंदर ये दोस्तों ये दिखाता है कि यार कितना सीरियसली ले रही है कंट्रीज इसको। हाउ सीरियसली। कभी आपने देखा सरकारी काम आपने साइन करा, 2 महीने के अंदर काम शुरू हो गया? नहीं होते ऐसे, दुनिया भर में, अमेरिका में भी नहीं होते, कहीं नहीं होते। इसमें क्योंकि जान फूंक रखी है लोगों ने कि आपको करना है। अगर आपको चीन नामी कोविड प्रकोप या चीन नामी कैंसर से अगर आपको बचना है और आपको दुनिया को प्रॉस्परस बनाना है, खुशहाल बनाना है, तो चीन को कटाना पड़ेगा। क्योंकि चाइना क्या है, चाइना ने देखिए, फिर चाइना ने लोन दे दिया, मालदीव्स को दे दिया, मालदीव जमीन पे गिर गया। श्रीलंका को लोन दे दिया, वो जमीन पे गिर गया। पाकिस्तान को लोन दे दिया, वो पहले से जमीन में गिरा था, वो गड्ढा खोद के और अंदर चला गया। तो जो चाइना जिसको छूता है, चाइना भस्मासुर है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक बहुत बड़ी कार्ट है। ये अपने साथ और लोगों को जोड़ेगी जो आसपास के देश होंगे। दे विल आल्सो डिराइव अ लॉट ऑफ बेनिफिट। जॉर्डन जुड़ गया बीच में। दोस्तों, भारत में G20 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक कॉरिडोर की शुरुआत करने की घोषणा की थी। इस परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल हैं। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि यह डील होना एक बड़ी बात है। बाइडेन ने कहा था कि यह आने वाले दशक में इकोनॉमिकी कॉरिडोर विकसित देशों को बहुत महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाएगा। वहीं पीएम मोदी ने MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद कहा कि आज हम सभी एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी पर पहुंचे हैं। आने वाले समय में यह भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का एक प्रमुख माध्यम होगा। पीएम मोदी ने कहा यह कॉरिडोर पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी और सतत विकास को नई दिशा देगा। इस परियोजना में G20 देश एक साथ मिलकर एक सहयोगात्मक प्रयास करेंगे। PGII प्रोजेक्ट को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस कॉरिडोर को यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच रेलवे और समुद्र के जरिए जोड़ा जाएगा।